इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है और अभी यह पुस्तक क्यों आई है? क्यों आई है? क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में एक ही चीज़ के खोज में है, और वो है सुख शांति। जो भी हम करते हैं इसी के पीछे करते हैं। पैसा कमाते हैं सुख शांति के लिए, घर लेते हैं सुख शांति के लिए, जो भी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं सुख शांति के लिए। सही। तो ये है कि हम गलत जगह में सुख शांति ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, चीज़ों में, सिचुएशंस में, और बाहर ढूंढने में वो नहीं मिलते हैं। मिलते हैं पर थोड़ी देर के लिए, और फिर वो सुख ख़त्म हो जाता है। घर मिलता है, अच्छा, फिर हम थोड़ी देर के लिए खुश रहते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ये घर ठीक नहीं है, अब और बड़ा लेना है। फिर इसमें हम, इस चक्कर में हम पड़ जाते हैं। पर अगर अंदर का सुख, अगर हम जागरण कर सकते हैं, अंदर का सुख, वो सुख कोई छीन नहीं सकता। वो रहता है, हर समय रहता है, कोई भी परिस्थिति में। तो ये है इस बुक का पर्पस, उद्देश्य। और ये है श्री कृष्ण का उद्देश्य। आपने चूँकि आप अद्वैत, वेदांत, द्वैत जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, उसका जो मूल स्वरूप है वो जो लोग भी हमारे कार्यक्रम को जानते हैं, जिन्होंने भी आपको सुना होगा, आपकी पिछली किताब में भी आपने भगवान राम के उसी चरित्र को, वो क्या कहना चाहते हैं, या अवतार के रूप में, मनुष्य के रूप में उनकी क्या संदेश हैं और उनके जीवन की क्या मर्यादा थी, क्या आदर्श थी, उसको आपने तलाशा था। उसमें आपने उसको ऐतिहासिक रूप से भी अवलोकन किया था, उसका धार्मिक आधार पे भी अवलोकन किया था, और मनुष्यता के लिए जो उनका संदेश है उसका भी अवलोकन किया था। इस पुस्तक में आपने शुरुआत जो की है वो इसी बात से की है कि ये हर व्यक्ति अपने जीवन में विपरीत स्थितियों का सामना करता है, संघर्ष का सामना करता है, नकारात्मकता, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में ऊंचाई और निचाई, ये दोनों जीवन के पहलू हैं। आपने यहाँ से शुरुआत की है। इसकी कोई विशेष वजह थी कि बजाय आपने सीधे सीधे अच्छी बात लिखने के, आपने शुरुआत की एडवर्सिटी से कि नहीं, हर आदमी जो है वह उसका सामना करता है, उसके जीवन में दुख, संघर्ष का सामना करता है। और मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था, आपने बुद्ध का भी उल्लेख किया है, उनके दर्शन की भी बात की है। क्योंकि भगवत गीता का पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग। तो भगवत गीता भी वहीं से शुरू होता है कि हर व्यक्ति का लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब वो निराश हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। तो इसका जो समाधान है, इसका जो शिक्षा है, ये श्री कृष्ण देते हैं भगवत गीता में। हाँ, हमें बहुत अच्छी तरह से, कि हम जीवन जी सकते हैं बिना दुख के, अगर हम हमारा सोच अगर हम बदल दें, अगर हम दृष्टिकोण बदलने से बस जीवन भी बदल जाता है। बस यही है कि दृष्टिकोण बदलना है। आपने शुरुआत की है श्रीमद् भगवद गीता के कुछ वाक्यों से, उसके बाद आपने उसको डिफाइन किया है, ठीक है, आपने उसको विस्तार से लिखा है। मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक में जो उद्धरण आपने दिए हैं उनमें से कुछ बात, मतलब जैसे आपने ये बात तो कह दी कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख होता है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता, लेकिन किताब में एक बड़े खंड में इसको आपने किस तरह से निरूपित किया है, क्या कहना चाहती हैं कि हर आदमी के जीवन में दुख है, दृष्टिकोण को ठीक कर ले, लेकिन उस दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए क्या करें? तो धर्म को निभाना है बस। और धर्म क्या होता है, आजकल हम धर्म को सोचते हैं कि ये कोई मज़हब है, या धर्म कर्तव्य है, या दायित्व है, ऐसे हम सोचते हैं धर्म के बारे में। पर एक्चुअली धर्म का जो असली अर्थ है वो है सही कर्म करना उस परिस्थिति में जो बहुजन के हित में है, इसका मतलब है धर्म। तो ये अर्थ अगर हम
सोच के आगे बढ़े अपने लाइफ में, तो हमें सुख शांति मिलती है और औरों को भी। क्योंकि एंड में, भगवत गीता का एंड में कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो ये संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण हैं, मतलब धर्म के प्रतीक हैं श्री कृष्ण, धर्मराज है एक्चुअली। सो जहाँ पे श्री कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, जो सच्चे दिल से जो का व्यक्ति जो है, अर्जुन का नाम का अर्थ है सीधा, सीधा व्यक्ति। जैसे उसका नाम आर्जवम से आता है। आर्जवम का मतलब सीधा, जो कोई टेढ़ा वेढ़ा किस्म का व्यक्ति नहीं। तो जहाँ ऐसे व्यक्ति और जहाँ श्री कृष्ण एक साथ हैं, वहाँ विजय निश्चित है। तो अगर हमें जीवन में हमें विजय चाहिए, और हमें सबको विजय चाहिए, जॉब में विजय चाहिए, रिलेशनशिप्स में विजय चाहिए, सब में विजय चाहिए हमें, तो वो विजय तब मिलती है जब धर्म के आधार पे हम चलते हैं। और धर्म मतलब मज़हब के डेफिनेशन से नहीं, कर्तव्य तो है हिस्सा धर्म का, पर ये उसका पूरा अर्थ नहीं है। जो दुनिया भर में आप जान रही हैं कि इस समय धर्म को लेकर युद्ध हो रहे हैं। एक युद्ध महाभारत का हुआ था। जब भी हम, चूँकि इस किताब का जो मूल उद्देश्य है वह लोगों को जागृत और जागरूक करना है, उनके स्व की ओर मोड़ना है और उस आत्म से साक्षात्कार कराने की कोशिश है, जिससे उनके जीवन में सुख और आनंद व्याप्त हो सके और अंततः जो परिणति है कि आत्मा अजर अमर है, तो वह परमात्मा से आनंद के साथ युक्त हो सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम इस संसार को देखते हैं, जहाँ से बुद्ध को बोधिसत्व की यात्रा उनकी बढ़ी थी सिद्धार्थ की, कि दुनिया में चहुओर दुख है, चारों ओर संघर्ष। दुर्भाग्य से हम जिसको धर्म कह रहे हैं, जिसको आपने कहा कि मजहब है, वह बहुत ही संकुचित और संकीर्ण रूप में इस समय 21वीं सदी में समाज के सामने है। पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा है। कोई इस्लाम के नाम पर युद्ध कर रहा है, कोई ईसाइयत के नाम पर युद्ध कर रहा है, कोई हिंदुत्व के नाम पर कहीं अराजकता हो रही होगी। कुछ नासमझ लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी दूसरे मजहब के लोगों की हत्या कर देते हैं। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इन लोगों को, जो आज मदान्ध होके, धर्मांध होके या धर्म की गलत व्याख्याओं के चलते, जो सिर्फ प्रतीकों में विश्वास रख रहे हैं, जिनको इस बात का आभास नहीं है कि मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है, इन दोनों युद्धों में क्या अंतर है। अगर हम इसको बता सकें, जो आपने अपनी किताब में अलग खंडों में, जब हम आगे के अध्यायों पर जाएंगे, तो उसमें आपने बहुत सारी बातें स्पष्ट की हैं। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इस पुस्तक को, अगर आपको अंग्रेज़ी आती हो, तो संस्कृत के बहुत सारे मंत्रों का, सूक्तियों का, श्रीमद् भागवत गीता के जो मूल तत्व हैं, वैसे तो पूरी गीता ही अपने आप में, उसका हर मंत्र जो है वह अपने आप में एक दर्शन है, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। लेकिन उसमें से, जैसे हम कहेंगे कि सागर से मोती चुन के रखा है, तो प्रिया जी ने इस पुस्तक में मोती चुना है। कुछ अध्याय उठाए हैं और उनको यहाँ पर रख दिया है, सूक्तियों को, और उनका अर्थ दिया है और उन अर्थों की व्याख्या की है। और व्याख्या भी केवल एक जगह से नहीं की है। या ऐसा नहीं है कि केवल श्रीमद् भगवत गीता की कोई टीका है या कोई भाष्य है। ये उस पर बाकायदा वेदांत के साथ, दर्शन के साथ, दूसरे दर्शनों के साथ, बौद्धिकों के साथ, ज्ञानियों के साथ, उनके जो विचार हैं, उन विचारों के साथ भी आती है, वेद से उसको जोड़ कर देखती हैं। तो आप, मूल बात तो आपको पुस्तक पढ़ने के बिना हम लोगों की बातचीत से नहीं समझ में आएगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस चर्चा से आप, इस पुस्तक के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़े और आप इसे खरीद कर पढ़ सकें।
ये युद्ध, दोनों युद्धों में क्या अंतर है, यह मूल प्रश्न मेरा है। ताकि ये प्रश्न मैंने इसलिए भी बीच में पूछ दिया क्योंकि लोग सामान्य तौर पर ये समझते हैं कि श्री कृष्ण इतने बड़े योगी थे, ईश्वर के अवतार थे, उनको धर्म युद्ध कराने की क्या जरूरत थी, और अगर वो युद्ध कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए हम युद्ध कर रहे हैं तो इस मुसलमान भी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर सकता है। ये जो कम अक्ल लोग हैं जो धर्म की संकीर्ण व्याख्या करते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं। मैं चाहूँगा कि इन दोनों का अंतर, वो जो युद्ध महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था और उसमें जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था उसमें, और आज का जो मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों पे युद्ध कर रहा है, तुच्छ भाव से पीड़ित है, जहाँ से हमने अपनी बात की शुरुआत की कि उसकी इच्छा है कि हमारे पास धन आ जाए तो और धन आ जाए, घर हो तो और बड़ा घर हो, गाड़ी हो और बड़ी गाड़ी हो, अंतहीन सिलसिला। तो आपके इस उत्तर से शायद कुछ लोग और ज्ञानवान बने। तो ये है कि धर्म ऐसे शब्द है जिसका अर्थ आजकल हम ठीक से समझते नहीं हैं, ये है प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि हम धर्म मज़हब से जोड़ के रखते हैं या तो कर्तव्य से, और ये एक्चुअली उन दोनों के साथ जुड़ा नहीं है। धर्म सिर्फ वो चीज़ है जो सही कर्म करना मज़हब के हिसाब से नहीं, कर्तव्य के हिसाब से भी डेफिनेटली, और नॉट ऑलवेज कर्तव्य के हिसाब से। ये है कि धर्म उस परिस्थिति में बहुजन के हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। तो जो कार्य लोक कल्याण के लिए हम करते हैं उसको हम धर्म कहते हैं। तो किसी के ऊपर मतलब अत्याचार करना, ऐसे युद्ध करना जिससे मतलब हिंसाकारी युद्ध, हर युद्ध में हिंसा होता है, पर जो सोच है नफ़रत से जो हम करते हैं युद्ध, वो युद्ध धर्म युद्ध नहीं है। जो युद्ध हम करते हैं क्योंकि धर्म को धर्म मतलब जो डेफिनेशन मैंने दी है उसका, कि लोक कल्याण के लिए जो युद्ध कभी कभी ज़रूरी पड़ता है, होना ही है वो युद्ध, क्योंकि नहीं अगर हम नहीं करते हैं तो अधर्म फैलता है। जो अधर्म को ख़त्म करने, नष्ट करने के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है वो युद्ध अधर्म नहीं है। ठीक। अगर हम धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म का को बनाए रखने के लिए, जैसे इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आता हूँ परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं बार बार। श्री राम के रूप में आए, फिर श्री कृष्ण के रूप में आए, पहले मत्स्य अवतार में आए, फिर कूर्म, फिर ये सब रूप में आते हैं।